गुड मॉर्निंग। जो लोग आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी आरएस की प्रिपरेशन जो है ना करने की प्लानिंग बना रखी है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ है कि आरएस के मेंस में जो है ना सिलेबस में थोड़ा सा जो है ना क्या किया जा सकता है, चेंज जो है ना वो किया जा सकता है। अभी ये जो चेंजेज हैं ये हुए नहीं है ऑफिशियली, अभी इन चेंजेस की क्या है, सिर्फ जो है ना वो संभावना है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि मेरे पास में क्या सोर्सेज हैं या फिर ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे कई सारे डाउट्स और क्वेश्चंस जो है ना वो आपके दिमाग में होंगे। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी बात इतनी से कहना चाहता हूँ कि संभावनाएं बनने के पीछे भी जो है ना कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ सोर्स होते हैं, लेकिन उन सोर्स को जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक वो डिस्क्लोज तो नहीं किए जा सकते। तो ये जो है सोर्सेज तो डेफिनेटली, अगर वो कहते हैं ना कि अगर बादल बन रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ हुआ ही होगा, या फिर बारिश आने की संभावना है ही अगर बादल बन रहे हैं तो ऐसी संभावनाएं तो हैं। अब फिर ये कि अगर ऐसी संभावनाएं हैं तो हम क्या करें कि कंफ्यूज रहें कि कैसे तैयार करें या फिर क्या करें। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक हम कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो हमारी प्रिपरेशन को जो ना वो कैसे मतलब हम डिसाइड करें कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। आप लोगों के लिए जितना नया है उतना ही मेरे लिए भी नया है। पहले एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि देखो 2013 में जो है ना सबसे पहले सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था। उसके बाद में 2016 में जो है चेंज हुआ, और उसके बाद में 2018 में, यानी कि 2013 में जब से नया सिलेबस आया था तब से कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। इस 2013 वाले पेपर में जो है सेकंड पेपर मेंस का जो होता था उसमें 200 मार्क्स का क्या होता था, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड साइंस होता था। मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस होता था। अब आर्ट्स के स्टूडेंट है जिनका मान लो कि यहाँ पे जो है मैथ्स बहुत वीक था, इसके कारण इनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा यहाँ पे कि कैसे भी करके इन 200 मार्क्स वाला जो पेपर है इसको अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। उन्होंने मैथ्स पे बहुत ध्यान दिया होगा, और जब ये 2013 में या फिर मतलब 13-14 में जब ये मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे तो फिर इन्होंने अपने मतलब कि 2-4-6 महीने क्या दिए होंगे, इन्होंने मैथ्स के दिए होंगे बहुत अच्छे से। फिर इनको अचानक से पता चलता है कि 2016 में क्या होता है कि ये जो मैथ्स का 200 का पेपर था इसको कितना कर दिया, सिर्फ जो है 80 मार्क्स का जो है मैथ्स को लिमिट कर दिया गया। तो अब इन्होंने जो टाइम दे दिया वो ज़्यादा दे दिया, जबकि इतना तैयारी देने की जरूरत नहीं थी। फिर मान लो कि 18 मार्क्स की जो मैथ्स थी, ठीक है, किसी को फिर 2013 वाले का मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था। कोई स्टूडेंट ऐसा आया 2016 में नया, उसने देखा कि यहाँ पे 80 मार्क्स की जो है मैथ्स है, इस मैथ्स के कारण जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मेंस में रह जाता है। तो वो क्या करता है, फिर वो अपने 2-4 महीने इस 80 नंबर की मैथ्स को देता है। फिर 2018 में उसको अचानक से पता चलता है कि 80 मार्क्स की जो मैथ्स है वो 0 नंबर की हो चुकी है, उसको पूरी तरह से हटाया जा चुका है। अगर इसने अपना टाइम मैथ्स को दे दिया उस टाइम पे तो इसका टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब उस टाइम पे भी किसी ने ऐसे बताया होगा कि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और मैथ्स जो हटाया जा सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए था, वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि अगर ऐसी संभावनाएं चेंजेस की बन रही है तो हमें क्या करना है, जिसके कारण क्या हो कि ये हटे या नहीं हटे, हमारा जो है टाइम वेस्ट नहीं हो और हमारी स्टडी के ऊपर जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़े। अभी जो है जो मेंस का पेपर है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्या रहेंगे, जो कंटिन्यू रहेंगे, इनमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, इनका वेटेज क्या जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और कुछ यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी आप क्या करें कि आप अपना टाइम क्या है कि इधर डाइवर्ट कर दें, सारा का सारा टाइम, जब तक है ना ये चीज़ें क्लियर नहीं हो तब तक आप अपना टाइम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो आपका यही वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये अगर सब्जेक्ट हट जाते हैं तो आपका टाइम जो है ना वो क्या होगा, वेस्ट होने से बच जाएगा। मान लीजिए कि जैसा मैंने कहा उस अकॉर्डिंग नहीं होता है और ये संभावनाएं रह जाती हैं और ये चेंज नहीं होता है और ये सब्जेक्ट नहीं हटते हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर आप क्या होगा कि पहले तो आपने इनको तैयार कर लिया, ठीक है, 2 महीने बाद में आप क्या कर लो कि आप अपना टाइम जो है इधर लगा दो, तो फिर आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। लेकिन मान लो कि आपने अभी जो है इन सब्जेक्ट को, जिनको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट हट सकते हैं, और आपने फिर भी इनको कंटिन्यू रखा, ठीक है, तो आप इनको कंटिन्यू रखते हो, फिर पता चलता है आपको, ठीक है, 2021 मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगस्त या फिर अगस्त से लेके और अक्टूबर में जो है ना आपको पता चलता है कि इन सब्जेक्ट को तो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो अपने 2-3 महीने इन सब्जेक्ट को दिए थे वो फालतू में दे दिए थे। तो क्या करना है कि जिनके बारे में ऐसी संभावनाएं आ रही है कि इन सब्जेक्ट को हटाया जा सकता है, उनको आपको एक बार क्या करना है, होल्ड कर लेना है कि एक बार इनको होल्ड कर लो और अपना टाइम क्या करो, आप एक बार इधर डाइवर्ट कर दो, ताकि ये सब्जेक्ट जो है जिनका आपको ऐसे लग रहा है, जिनको हमको ऐसे लग रहा है कि इनको वेटेज बढ़ाया जा सकता है, और ये तो फॉर एवर ग्रीन है कि ये है ना कि हमेशा ही ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, और ऐसे ही जो है आपकी पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें तो हमेशा जो है एवरग्रीन है, ये तो हमेशा ही रहने वाली हैं। तो हम हमारा टाइम क्या कर सकते हैं, इधर दे सकते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या क्या जो है चेंज होने वाले हैं। ये तो था कि चेंज को आप किस तरह से भी हैंडल करें, कंफ्यूज नहीं हो कि आपको हैंडल किस तरह से करना है। और अब बात करते हैं कि हमें अब चेंज क्या होने वाले हैं। देखो अभी जो है वर्तमान में अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में आरएस के मेंस में जो ना आपको पता है 4 पेपर होते हैं, सारा सिलेबस वगैरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपके 15 वर्ड में आपको आंसर करना होता है, जिनके होते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिनको 50 वर्ड में आपको आंसर करना है और जिनके होते हैं 5 मार्क्स। तीसरे होते हैं आपके 100 वर्ड में आपको आंसर करना है और जिनके होते हैं 10 मार्क्स, ठीक है। 15 शब्दों में आपको आंसर करना है, 50 शब्दों में करना है और उसके बाद में 100 शब्दों में आंसर करना है, और ये इनकी हो गई मार्किंग। अभी क्या मतलब संभावनाएं हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसको क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। इनकी जगह क्या लाया जा सकता है, एक नया फॉर्मेट होगा जिसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ये होगा कि एक तो सिर्फ 100 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे और दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो 200 वर्ड वाले। देखो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो छोटे छोटे पोर्शन हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एनालिटिकल जो है ना वो कम हो जाता है कि सिर्फ 100 वर्ड वाले जो है ना क्वेश्चन है वो किसी पेपर में कितने हैं, 7 या फिर 8। फर्स्ट पेपर में 7 है, सेकंड में 8 है और उसके बाद में थर्ड पेपर में भी कितने, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है जो आपको 100 वर्ड में आंसर करने होते हैं, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो एनालिटिकल पोर्शन जो है ना वो कम है। तो एस्पिरेंट्स के एनालिटिकल स्किल्स देखने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है ना वो लागू किया जा सकता है कि 100 वर्ड में क्वेश्चन होंगे और 200 में क्वेश्चन होंगे। अब अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हट जाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। तो अब वो बात करते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और आपको क्या करना है, उनको एक बार होल्ड कर लेना। फर्स्ट पेपर में देखो यहाँ पे हिस्ट्री है 75 मार्क्स के, ठीक है। तो हो सकता है ये सारा का सारा जो है ना हटा दिया जाए, हिस्ट्री कंटिन्यू रखेंगे, हिस्ट्री नहीं हटाएंगे, इकोनॉमिक्स नहीं हटाएंगे। ये यहाँ पे जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का 15 वर्ड वाला और 50 वर्ड वाला वो हटा देंगे। फिर यहाँ पे अगर ये हटाते हैं तो इन सब्जेक्ट की जो है ना कोई वैल्यू नहीं दी जाती। ये यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट हैं यूनिट 3 में, जो कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं तीनों सब्जेक्ट, और टोटल जो है ना इनके मार्क्स हैं 60। तो इनको हटाया जा सकता है। इनको इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि सोशियोलॉजी है, इसकी फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें सिर्फ 15 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी का जो सेकंड यूनिट है, सेकंड सेक्शन है, उसमें 50 शब्दों वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि सोशियोलॉजी सिर्फ 20 मार्क्स की है। अगर 20 मार्क्स की है ये, तो इसमें से 10 मार्क्स के या तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर मान लो 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो या तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 क्वेश्चन। तो इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इन तीनों को ही क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाया जाता है तो फिर हिस्ट्री का क्या होगा कि वेटेज बढ़ाया जाएगा। अभी हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि ये जो हिस्ट्री 75 मार्क्स की है, इसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री देखने को मिलती है, इसके बाद में आपको देखने को मिलती है इंडियन हिस्ट्री, और इसके बाद में यहीं पे क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो ये हिस्ट्री जो है, तीनों हिस्ट्री यहाँ पे मिलाकर 75 मार्क्स की होती है, जिसमें से राजस्थान हिस्ट्री तो सिर्फ कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर दोनों शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम, मतलब कि है ना, राजस्थान हिस्ट्री इतनी वाइड होने के बावजूद भी यहाँ पे कम वेटेज मिल पाता है। इंडियन हिस्ट्री को भी कम वेटेज मिल पा रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कम वेटेज मिल पा रहा है, और आर्ट एंड कल्चर को तो बहुत ही जो है कम वेटेज मिल पाता है इस कारण। तो यहाँ पे ये जो मार्क्स 60 मार्क्स जो है ना वो क्या किए जा सकते हैं, यहाँ पे इनको ऐड किया जा सकता है इन दोनों में, ठीक है। या फिर इसमें कोई नई चीज़ ऐड की जा सकती है 10-20 मार्क्स की, जिसमें से एक बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये सारे सब्जेक्ट जो है हटने की संभावना है। इस हिस्ट्री के वेटेज को बढ़ा दिया जा सकता है। तो अभी हमें क्या, हमारी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में जो है ना चांसेज बहुत कम है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकता। सिर्फ ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट हटा के और इनकी जगह क्या हो जाएगा, इनकी जगह जो है नया फॉर्मेट जो होगा वो होगा 200 वर्ड वाला, कि इसको जो है ऐड किया जाए। हो सकता है कि एथिक्स को किसी और पेपर में ऐड कर दे, लेकिन एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी ये सब के सब क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। सब्जेक्ट यहाँ से कोई भी रिमूवल होने वाला नहीं है, सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेंगे। हो सकता है इनके वेटेज को थोड़ा सा जो है कम ऊपर नीचे, फिर किसी को जैसे यहाँ से पेपर 2 से हटा के किसी को फर्स्ट में डाल दिया या फिर किसी को थर्ड में डाल दिया, इतना किया जा सकता है। सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेपर थर्ड में आते हैं। पॉलिटी यहाँ पे 75 मार्क्स की है, जो कम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो 65 मार्क्स का है, जिसमें से भी क्या है 50 नंबर का कॉमन जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और 20 मार्क्स का क्या है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो 20 मार्क्स की हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट हैं, स्पोर्ट्स 20 मार्क्स का, बिहेवियर ये भी 20 मार्क्स का,
और यहाँ पे इसके बाद में लो है वो भी क्या है 20 मार्क्स का। और यहाँ पे इन तीनों में से क्वेश्चन कौन से बनते हैं, या तो बनते हैं 2 मार्क्स वाले या बनते हैं 5 मार्क्स वाले। अब इन क्वेश्चंस को हटाएंगे तो इन तीनों सब्जेक्ट को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। और फिर इनके मार्क्स जो है ना वो हो सकता है कि यहाँ पे पॉलिटी में जो है ऐड की जाए, क्योंकि अभी आईआर का जो है क्वेश्चंस बहुत कम मिल पाते हैं आईआर को, और पॉलिटी को भी जो है ना इतनी वेटेज मिल नहीं पाता आईआर को इनको। तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका जो है वेटेज बढ़ाया जाए और इसमें कुछ नया ऐड किया जाए, ऐसा होगा। लेकिन इन सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना एक तरह से तलवार लटकी हुई है कि इनको क्या किया जा सकता है, ख़त्म जो है ना वो इनको यहाँ से किया जा सकता है। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ पेपर में क्या आपका हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। दोनों के दोनों पेपर्स में से कुछ भी हटने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, या तो होती है उनमें ग्रामर, ठीक है, कि उनमें क्या होता है ग्रामर होती है, तो ग्रामर में से जो है ना वो कुछ भी हटने की जो संभावना नहीं है। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ होती है आपकी रिटर्न लेखन शैली के लिए, जैसे कि आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, पल्लवन करना है, लेटर राइटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो हटने की संभावनाएं बहुत कम है। फिर फोर्थ पेपर जो है वो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। पेपर 2 है उसमें बहुत रेयर संभावना है कि उसमें कुछ चेंजेस हो, लेकिन आपका जो पेपर फर्स्ट और पेपर 3 है उसमें से जो है ना बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इनमें क्या हो, चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है, कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप क्या करें कि आप सिर्फ इतना सा है 60 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 60 मार्क्स के ही आपके क्या हैं कि थर्ड पेपर में जो है ना 3 सब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को जो कितने कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। अगर इनको हम मान लो कि 15-20 दिन 1 महीने के इनको होल्ड कर लेते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि हमारी स्टडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में इनको कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर हम इनको टाइम देते हैं अभी और फिर चेंज हो जाते हैं तो हमारा जो ये टाइम है इन 120 नंबर के चक्कर में वो जो है काफ़ी सारा ख़राब हो जाएगा। तो अभी आप थोड़ा सा जो है अपने माइंड में इनको रखें कि जिस तरह से मैंने बताया कि किसी टाइम पे ऐसे होता था कि जो मैथ्स एंड में रीजनिंग थी वो यहाँ पे 140 मार्क्स से होती 80 मार्क्स की हो गई, फिर 80 मार्क्स के होती क्या हो गई, जीरो की हो गई। तो यही हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बार अपने आप को मतलब इस तरीके से ध्यान देने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।